हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। एंड ऑल्सो आई हैव अ गिव अवे अलर्ट जो मैं अपने चैनल में डाल रही हूँ। यू हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज़ टारो बाय साक्षी 91, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड देन सेंड मी द DM इन माई इंस्टाग्राम एंड लेट मी नो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड ऑल्सो हैव फॉलोड मी ऑन माई इंस्टाग्राम, and then ask me any question on my DM and I will answer you. I just have giveaway for just one question that you want to know and I'll give you the answers. चलते हैं अब आपके मेन रीडिंग की तरफ. So choose your pile according to your date of birth and I'll see you with the main reading. Hello my angels, welcome back to my channel. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं who will be your future spouse. This is the part 2 of the further reading जो मैंने बनाई थी. तो वेरी क्विकली मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन विल बी वेरी अबंडेंट, समवन जिसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, पैसे कमाना बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए. डेफिनेटली ये पर्सन किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें हमेशा आगे रहना होता है, हमेशा समय से पहले चीज़ों को डिसाइड करना या सोचना पड़ सकता है. दिस पर्सन कैन वेरी वेल बी अ बिजनेस पर्सन या किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे इन्हें डेफिनेटली बहुत मेंटल एक तरीके से मेंटली बहुत इंटेलिजेंट या स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जहाँ पे ये बहुत क्विक डिसीजन ले सकें और बहुत लॉजिकली काम कर सकें. ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पैसे खर्च करने के मामले में थोड़े से स्टिंजी हो, बट इट्स जस्ट बिकॉज दिस पर्सन लव्स टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. दिस पर्सन कैन हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट या किसी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इस तरीके के ये पर्सन होंगे. ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन के लिए पैसे सेव करना, पैसों को बचा के रखना और पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत मैटर करती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ. नो, दिस पर्सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड वेरी फॉन्ड ऑफ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लिविंग. तो डेफिनेटली अपने कंफर्ट के लिए और आपके लिए ये पर्सन लग्जरीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे और इस तरह की हाई लाइफस्टाइल इन्हें पसंद है. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली समवन जो एक तरीके से एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन होता है, वो हो सकते हैं. ये पर्सन आपको विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द लवर, सी दोनों ही कार्ड ऐसे हैं, कार्ड्स हैं दैट शोज दिस पर्सन विल हैव इमेंस लव एंड फ्रेंडशिप टुवर्ड्स यू. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप थोड़े से अप्स एंड डाउन से जाए, बट दिस पर्सन कैन वेरी वेल बी अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग पर्सन टुवर्ड्स यू. आपका एक तरीके से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल मेट रिलेशनशिप हो सकता है. डेफिनेटली आई सी दिस विद द कार्ड. दो दिस रिलेशनशिप विल हैव इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन उनके पास्ट लाइफ सोलमेट या लवर हो सकता है, या रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ मैं कुछ लोगों के केस में. अगर जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो मैच करते हैं आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो या कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, तो डेफिनेटली आई सी अ रिकन्सिलिएशन एंड अ कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम दिस पर्सन. और बाकी जो लोग सिंगल हैं और जो नहीं जानते अपने पर्सन को, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे व्हाट दे फील टुवर्ड्स यू, दो दे विल नॉट से इट डायरेक्टली. आई वुड से कि ये पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली प्रेजेंट करेंगे, बट विद द किंग ऑफ कप्स, द ओवरऑल एनर्जी, आई डेफिनेटली सी दिस पर्सन ऑल्सो हैव अ रोमांटिक साइड टुवर्ड्स that they have towards you, and they're definitely going to show you that King of Cups energy. I definitely feel that this person is very balanced person, not just कि ये person बहुत ज़्यादा practical और analytical है, but उसके साथ साथ this person also has an emotional side जो आपको definitely with time देखने मिलेगा. दो फर्स्ट मीटिंग में या कुछ टाइम जब आप इनिशियली इनको जानोगे तो आपको हो सकता है ये ना लगे that this person is very emotionally giving, but with slowly understanding him or her, you will get to know that this person is highly romantic and has a romantic and side which is you have to just experience it slowly and gradually. One of the love language that I see of this person is giving gifts to you and presenting you some items, luxury items
some jewelry, something like that. I see this person being a very someone जो गिफ्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हो. ऑल्सो दिस पर्सन कैन हैव सम काइंड ऑफ पोएटिक या लिटरेचर में इंटरेस्ट हो सकता है, जो ये आपके लिए भी पोएट्री लिख सकते हैं, सॉन्ग्स लिख सकते हैं. आई डेफिनेटली सी दिस. ऑल्सो आई सी दैट आप या आपके पर्सन में से कोई एक या दोनों ऐसे हो सकते हो जिनके पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड लव अच्छे ना रहे हो, या नॉट इवन जस्ट लव एंड दिस थिंग बट ऑल्सो सम पर्सनल रिलेशनशिप इक्वेशंस जो आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हो सकता है कि वो अप्स एंड डाउन्स रहे हों आप दोनों की लाइफ में, या उनकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में. सो आई सी दिस ऑल्सो this relationship going to heal you with the forgetting the past things and moving ahead in life, because what do you want when you have 4 of wands energy? It's a marriage card. Definitely it's a marriage card. So I see big marriage, happiness and love between you two. For some people I also see कि आप या आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज रहोगे आपको लेके. ये पर्सन शायद हो सकता है कंफ्यूज रहे स्टार्टिंग में, इनको समझ में ना आए, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंटेंस. इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप. तो ये बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होगा. तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें और थोड़ा सा डुअल माइंड रहें आपको लेके, या आपकी एनर्जी हो सकती है ये जहाँ पे आप कंफ्यूज रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग का फेज़ रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के ओपिनियन में और आपके रिलेशनशिप में, बट विथ टाइम it's going to heal, and it's going to heal very fast. It's not going to take much of a time. This relationship is a very long and stable relationship. हर relationship में ups and downs होते हैं, and this is also one of those relationships. But I see lots and lots of love, respect for each other, a lot of stability, a lot of growth, abundance. कुछ differences तो definitely हो सकते हैं. I see this. आप लोगों के differences in opinion या किस तरीके का difference आप लोगों के बीच में हो सकता है. For some people it can be differences in age, caste, culture, creed. I see all this also. I'm going to quickly tell you some signs. ये sun moon rising में आपके future spouse के हो सकते हैं. So because I'm not focused upon signs too much, but some people just tell me that they want to know the sign, and I also see some comments that they want to know the signs. So I'm going to tell you quickly. So I see water sign here, Cancer, Scorpio, Pisces. I see some Pentacles energy, so Earth sign here, Taurus, Virgo and Capricorn. Then big water sign. Some signs are fire sign also. I have all the signs here basically, fire signs and air signs too. So Aries, Leo and Sagittarius, and Libra, Gemini, Aquarius, and I have Gemini energy. बहुत prominent है Gemini energy. या आपकी फ्यूचर स्पाउस का साइन हो सकता है. सम नंबर्स दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी योर डेट ऑफ बर्थ, या के मिलने का टाइम हो सकता है, या किसी तरीके से प्रोमिनेंट हो सकता है. ये नंबर्स आर नंबर 6, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 4 अगेन, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6 अगेन. या so overall this is what I have for pile number 1. It was a lovely reading and I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट दिस रीडिंग एंड इफ इट हैज़ रेजोनेटेड विथ यू इन एनी वे, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर रीडिंग. थैंक यू सो मच गाइस. हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये देखते हैं who is your future spouse. So first of all, जो energetically मुझे feel हो रहा है इस person के बारे में, that this person is going to be very old soul kind of a person, kind of a traditional but at the same time very intellectual with the hermit energy. मुझे ऐसा लगता है इस person के अंदर बहुत ज़्यादा knowledge और बहुत ज़्यादा intelligence है जो आपको attract करेगी इस person के लिए. Also with the star card, I definitely see this connection being divinely guided. You're going to meet your future spouse whenever it is written in your destiny and you can't avoid this circumstance. So ये जो person है, definitely मुझे ऐसा लगता है कि इस person के अंदर भी एक star like quality है. इस person की इंटेलिजेंस और इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से लोग इन्हें डेफिनेटली फॉलो करते हैं किसी ना किसी तरीके से. कुछ लोगों के लिए जो बहुत स्पेसिफिक है, हो भी सकता है कि ये पर्सन किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हों, किसी तरह के सेलिब्रिटी हों या नोन पर्सन हो अपनी कम्युनिटी में. बट ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे भी ये काम करते हों, वहाँ पे ये पर्सन का नाम और रुतबा हो, जिसकी वजह से लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हों और इन्हें जानते हों.
दिस पर्सन कैन बी वेरी गुड विद वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन. तो डेफिनेटली आई सी कम्युनिकेशन बीइंग अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्सनस मे बी जॉब या किसी तरीके से. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर, कोई साइकिक, कोई कम्युनिकेशन लाइन में काम कर सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन और वर्ड्स का यूज़ होता है और जहाँ पे लॉजिक्स और एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स ऑल्सो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग एंड ऑल दोस फील्ड इज ऑल्सो स्पेसिफिक दैट आई कैन सी. जो भी क्वालिटीज़ आप इस पर्सन में देखते हैं, आई सी अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. सो डेफिनेटली जो भी आप सोचते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है. ये पर्सन हर उस चीज़ पे फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से आपके सोच से मैच करेगा. ये पर्सन जिस तरीके का पर्सन आपने इमेजिन किया होगा, ये डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा क्लोजर है. आई फील दैट दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम योर सेम सिटी और सेम कंट्री, एंड सम केसेस स्टेट्स भी हो सकता है आप लोगों के अलग हों. तो किसी तरह से ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए या आप उनसे इंटरनेट के थ्रू मिलें. किस तरीके का आई सी है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव हो व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग देयर लव, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन. एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की इस पर्सन की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत हो सकती है. ये पर्सन डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हैं. तो आई डेफिनेटली सी दिस पर्सन बीइंग इन सम काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, या किसी तरह से ये पर्सन उस प्रोजेक्ट को हेड करते हो, ये भी हो सकता है, या किस तरह की टीम में ये काम करते हो. आप इस पर्सन से वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, जैसे कि किसी तरह की वर्क फंक्शन, वर्क पार्टी या किसी इवेंट में आप इससे मिल सकते हो, किसी सेमिनार में, किसी कॉलेज फेस्ट में. डेफिनेटली सी दिस एनर्जी. दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी अबंडेंट. इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस और पैसों की कोई कमी नहीं होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ देंगे व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंसेस. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इन सम केसेस कैन बी यंगर देन यू, बट नॉट फॉर ऑल, बिकॉज आई सी दिस हर्मिट एनर्जी. इवन अगर ये पर्सन आपकी एज के भी हैं और आपसे अगर 1-2 साल यंगर भी हैं, तो भी इस पर्सन की जो स्मार्टनेस का लेवल है और जो ये पर्सन की मेच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब ऐसा देख के लगेगा कि नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा यंग है. ये पर्सन यूथफुल लुकिंग हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे बट लुक्स में बहुत ज़्यादा यंग लगते होंगे. बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, अ पर्सन विद फुल ऑफ इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस. या ये पर्सन किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा मोटिवेशनल स्पीकर, या इनका कोई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बिजनेस हो सकता है जो ये करते हों. डेफिनेटली सीइंग दिस ऑल्सो. Some signs that I see here very prominently are Cancer, Scorpio, Pisces, and very prominent Virgo energy, Taurus, Virgo, Capricorn, and with the star I see Gemini energy, and very little Wands energy, fire energy भी हो सकती है जो बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है. Sun, Moon, Rising या Venus में Aries, Leo या Sagittarius. Overall energy of this person is 4 of Pentacles. This person is definitely someone जो मनी और मनी मैटर में बहुत ज़्यादा आगे होंगे और हमेशा पैसों को लेके इनके एफर्ट्स रहेंगे. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल हैव सेविंग्स एंड व्हाटएवर जो भी ये कमाएंगे उसको डेफिनेटली कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे. दिस पर्सन कैन ऑल्सो हैव एन इनहेरिट प्रॉपर्टी या लैंड हो सकती है इस पर्सन की जो इन्हें इनकी फैमिली हेरिटेज से मिली हो डेफिनेटली. और जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन अपनी कम्युनिटी में किसी तरह से नोन हो सकते हैं या इन्हें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एनीथिंग एल्स दैट आई सी, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी इमोशनली वेरी मेच्योर. जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, समवन वेरी यंगर लुकिंग, बट दिस पर्सन विल बी रेडी टू सेटल विथ यू. आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पर्सन आपके साथ कोई गेम्स खेल रहे हैं या किसी तरह की प्लानिंग, प्लॉटिंग ये सब कर रहे हैं. दिस पर्सन विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी open with you when it comes to marriage and stability, because this person definitely is your future spouse with the 9 of cups. It's a wish fulfillment card. तो आपको तो definitely बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इस पर्सन से मिलके. कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं थ्रू योर वर्क और थ्रू योर फ्रेंड्स. आप इस पर्सन से मिल चुके हैं. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को. बाकी it is going to be divine timings when it comes to meeting this person. This person is written in your destiny, as I said with the star card. This person definitely has a star-like quality.
जहाँ भी जाते हैं ये शाइन करते हैं, अट्रैक्शन इनकी तरफ ही रहता है, लाइमलाइट इनकी तरफ ही रहती है. दैट इज़ व्हाट आई क्लियरली सी इन दीज कार्ड्स. That can be very important to you when it comes to meeting this person, और आपका डेट ऑफ बर्थ या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या मैरिज टाइम हो सकता है आपका, इज़ नंबर 2 दैट आई क्लियरली सी. द मंथ ऑफ February और नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 9 और या November, right? November, no, sorry, October is very important. Number 4, that is April, is important. And number 8 or as well, August. Or number 16 is also very important that I clearly see here. कुछ लोग जो अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हैं वो डेफिनेटली इनकी इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और ये पर्सन आपको कुछ लोगों के लिए जो मुझे लग रहा है किसी तरह के क्रिएटिव एंडेवर में जब आप वर्क करेंगे, किसी तरह के क्रिएटिव काम में आप आगे जाएंगे, डांस क्लासेस, पेंटिंग्स या कुछ, तो वहाँ पे आपको ये पर्सन मिल सकते हैं. डेफिनेटली आई सी दिस अ बिग एनर्जी जहाँ पे आप इनको किसी क्रिएटिव एंडेवर के दौरान मिलते हो या किसी इंटरनेट के थ्रू मिलते हो, किसी ऐप्स के थ्रू मिलते हो, जैसे कि बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं. तो डेफिनेटली ओवरऑल दिस पर्सन हैज़ एन ऑरा ऑफ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट पर्सन, जो हर जगह जाते हैं तो इनकी एक अलग अट्रैक्शन लेवल होती है बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन एंड बिकॉज ऑफ हिज एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड सेट. डेफिनेटली. और ये पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक भी हो सकता है, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, और डेफिनेटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने फाइनेंसेस को रिन्यू करने की कोशिश करते हैं, सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, और कुछ नया काम हमेशा करने की कोशिश करते हैं. दिस पर्सन कैन बी अ मल्टीटास्कर, मोर देन वन फील्ड ऑफ वर्क इस पर्सन की एक वो हो सकती है, फोटे हो सकती है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर क्रिएटिव एनर्जी भी है, और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऑफिशियल काम भी करते होंगे जहाँ पे इनको, जहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्हें मिलता होगा. जैसा कि मैंने कहा, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी एंड लैंड. Overall, this is what I have the energy for pile number 2, as I told you some important numbers as well. So yeah, so pile number 2, that's what I have for pile of your pile, and I'll see you next time for another reading. Till then, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट दिस रीडिंग एंड इफ इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू इन एनी वे. एंड pretty good reading. So yeah, I'll see you next time. Thank you so much.